सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है हमारी स्पेशली हॉट टॉपिक पे है। अभी जो वर्तमान समय में चर्चा में है वो व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर जी। क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी भारत सरकार द्वारा हाल फिलहाल में एक फैसला लिया गया है कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो काफी बच्चे ये जानना चाहते थे कि सर कर्पूरी ठाकुर जी कौन है, उनको क्यों भारत रत्न के लिए सम्मानित किया जा रहा है। तो ऐसी जानकारी के लिए ही हम जो है इस वीडियो को लेके आए हैं। तो बच्चों आइए जानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। बच्चों, वर्तमान समय में भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न देने का फैसला किया है। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि भारत का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वो भारत रत्न होता है। जिस व्यक्ति को भी भारत रत्न मिलता है तो वो काफी सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करता है। और बहुत सारे लोगों को जो है ये सम्मान दिया गया हुआ है। तो अब वर्तमान समय में कर्पूरी ठाकुर जी को ये सम्मान मिलेगा। ठीक है। और तो काफी बच्चों के मन में ये जिज्ञासा है कि वास्तव में ये कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे और इन्हें क्यों भारत रत्न द्वारा जो है सम्मानित किया जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। बच्चों, आप स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो की जो स्क्रीन पे जो इमेज है वो कर्पूरी ठाकुर जी है। बहुत ही ईमानदार और सादगी वाले मुख्यमंत्री रहे हैं ये। और उन्हीं के बारे में हम इसमें बात करेंगे आज। अगर कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म था वो 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर बिहार में हुआ था। ये शिक्षक, स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और बच्चों, इनको जो है जननायक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कई लोगों को पदवी दी जाती है ना, उपाधि दी जाती है या संबोधित किया जाता है, तो कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक के नाम से जाना जाता है। अगर इनके पिता के बात करें तो इनके पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर था और माता जी का नाम जो है राम दुलारी देवी थी। अब इनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों भारत सरकार द्वारा इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न देने की बात जो है की गई है। तो आइए जानते हैं इनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन की। बच्चों, 1940 में इन्होंने मैट्रिक पास की, यानी कि 10th क्लास पास की। और उसके बाद ही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। आपको पता है कि आजादी के दौरान एक भारत छोड़ो आंदोलन चला था अंग्रेजों के खिलाफ। तो उसमें जो है इन्होंने भाग लिया था और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ गया था। उन्होंने 1952 में पहला विधानसभा चुनाव भी जीता था। आपको पता है 1952 में जब हमारे देश के इलेक्शन हुए थे तो उसमें जो है विधानसभा चुनाव में इन्होंने जीत हासिल करी थी। 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने ये। उन्होंने जयप्रकाश नारायण के साथ छात्र आंदोलन को में शामिल हुए। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जेपी का आंदोलन था उसमें ये शामिल हुए। 1970 में वे समस्तीपुर से सांसद बने, यानी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है इन्होंने समस्तीपुर से जो है सांसद भी बने, यानी कि संसद में गए। 24 जून 1970 को वो दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1980 के मध्यावधि चुनाव में वे प्रमुख विपक्षी दल के नेता के रूप में भी उभरे। कहने का तात्पर्य क्या है कि कर्पूरी ठाकुर जी का सबसे मेन खास बात यह है कि ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे बिहार के। 1970 में बिहार में ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की शुरुआत इन्होंने ही की थी। बच्चों, कई बार जब भी 12th क्लास में भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने ओबीसी आरक्षण की वकालत की और दिया, तो उसमें कर्पूरी ठाकुर जी का नाम आता है। उन्हीं से ही प्रेरित होकर जनता पार्टी द्वारा जो है ओबीसी के लिए मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। आपको पता ही है, मंडल आयोग ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। और मंडल आयोग ने पहचान की कि काफी लोग ऐसे हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अगर इनका विकास करना है तो इनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देना होगा। अगर कर्पूरी ठाकुर जी की बात करें तो ये पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी, हिंदी, मातृभाषा, समाजवादी विचारधारा और किसानों के बहुत बड़े हिमायती थे। कहने का तात्पर्य क्या है कि ओबीसी को राजनीति में लाने, ओबीसी के विकास में कर्पूरी ठाकुर जी का बहुत बड़ा योगदान था। ओबीसी की बहुत बड़ी वकालत करते थे। हिंदी के बहुत बड़े प्रेमी थे। इनका मानना यह है कि भारत की जो मातृभाषा भी हिंदी है और हमें हिंदी में ही काम करना चाहिए, हिंदी को ही बढ़ावा देना चाहिए। और इनकी विचारधारा जो थी वो समाजवादी विचारधारा थी। बच्चों, आपको पता होना चाहिए समाजवादी विचारधारा ये कहती है कि समाज के संसाधनों पर सभी का हक हो, ना कि कुछ पूंजीपतियों का हक हो। तो कर्पूरी ठाकुर जी जो है बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, साथ साथ किसानों के बहुत बड़े हिमायती थे। इनका मानना यह था कि असला देश जो है किसान ही चलाते हैं, तो किसानों के साथ उचित न्याय होना चाहिए और उनका हक उनको मिलना चाहिए। अगर इनके कार्यों की बात करें तो इन्होंने मैट्रिक में अंग्रेजी को जरूरी पास करने की अनिवार्यता को खत्म किया। पहले ये होता था कि जो है इंग्लिश पास करनी बहुत जरूरी थी और बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश पास नहीं कर पाते थे, खासकर लड़कियां जब इंग्लिश पास नहीं कर पाती थी तो उनकी शादी वगैरह में बहुत बड़ी दिक्कतें आती थी। तो
कर्पूरी ठाकुर जी ने जो है इंग्लिश की अनिवार्यता को बिल्कुल खत्म कर दिया। साथ साथ राज्य के जो सभी विभागों में जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने हिंदी में कार्य करने के लिए अनिवार्य कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने हिंदी को बढ़ावा दिया और हिंदी के लिए विशेष कार्य किया और पूरे प्रशासनिक तंत्र में जो है हिंदी को लागू कर दिया। अगर कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बात करें, कुछ रोचक तथ्य है जिसे आप जानेंगे, पता लगाएंगे कि किस क्यों कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया जा रहा है और क्या उनके लिए विशेष था। बच्चों, कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो सदैव दलितों, शोषित और वंचित वर्ग के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्पूरी ठाकुर जी ने हमेशा दलितों के उत्थान के लिए, शोषितों को बचाने के लिए और वंचित वर्ग के लिए विकास के लिए हमेशा काम किया। कर्पूरी ठाकुर जो अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे, वे अपने सिद्धांत के बहुत पक्के थे। सादा जीवन उच्च विचार में उनका बहुत बड़ा मानना था और उनको अपनाते थे वो। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर सादगी का जीवन हो और एक अच्छा जीवन हो और एक ईमानदार जीवन हो तो उसके एक मिसाल है हमारे कर्पूरी ठाकुर जी। अगर उनकी बात करें तो उनका भाषण बड़ा ओजस्वी हुआ करता था। अच्छे अच्छे नेता उनके सामने टिक नहीं पाते थे। जब वो बोलते थे तो बहुत बड़ी गड़गड़ाहट सी होती थी। कहने का तात्पर्य ये कि कर्पूरी ठाकुर जी जब बोलते थे तो काफी लोगों का मानना है कि उनके बोलने से ही जो है काफी बड़े बड़े परिवर्तन होने शुरू हो जाते थे। और वो इतना सच बोलते थे, इतना कड़वा सच बोलते थे कि विरोधी भी हिल जाते थे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि कर्पूरी ठाकुर जी जो है कड़वा बोलते हुए भी संयमित रहते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं भी विपक्षी नेताओं को यह नहीं लगता था कि कर्पूरी ठाकुर जी ने उनका अपमान किया है। कर्पूरी ठाकुर जी इस बात का ध्यान रखते थे कि वो सच तो बोलेंगे पर इस बात को ध्यान रखेंगे व्यक्ति का जो सम्मान है उसको ठेस ना पहुंचे। कर्पूरी ठाकुर बेहद ईमानदार व्यक्ति थे। उनके अनेक किस्से जो हैं जो उनकी ईमानदारी को प्रतीत करते हैं। सबसे पहली बात तो इनके पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। जब कर्पूरी ठाकुर जी का अंतिम समय था तो उनके पास भी कोई बहुत बड़ा मकान नहीं था, कुछ एक छोटा सा घर सा था। कहने का तात्पर्य क्या है कि मतलब छोटा सा घर भी ये मान लो उनकी कुटिया सी थी। और यही उनकी ईमानदारी की बहुत बड़ी मिसाल थी कि उन्होंने अपने मरते वक्त भी जो है कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं छोड़ी, मतलब पूरी जिंदगी जो है ईमानदारी से गुजारी और कोई भी संपत्ति अर्जन पर अपना ध्यान नहीं दिया। कहने का तात्पर्य क्या, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई बेईमानी का काम नहीं किया, कोई इस तरह का कार्य नहीं किया जो उनके छवि को नुकसान पहुंचाए। एक बार क्या हुआ, उनके रिश्तेदार उनके पास आए कि आप मुख्यमंत्री हैं तो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट दे दीजिए। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने उनको 50 रुपए दिए और ये कहा कि एक काम करो और जाके जो है उसरा ले लो और अपना पुश्तैनी काम करो। कहने का तात्पर्य ये कि कर्पूरी ठाकुर जी खुद वहां से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कार्य किसी को फायदा नहीं पहुंचाऊंगा और उन्होंने इस तरह से अपने रिश्तेदार को भी जो है किसी भी तरह का फायदा देने से मना कर दिया। एक और किस्सा उनके संबंध में प्रचलित है, वो ये है कि एक बार उनके पिताजी को जमींदारों ने उठवा लिया और जब उठा लिया तो ये बात प्रशासन को पता चली। तो वो जो जो लठैत थे जो उन्हें पीटने के लिए आए थे उनको प्रशासन ने गिरफ्तार करा लिया। पर ये बात जब कर्पूरी ठाकुर जी को पता चली तो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने कहा कि ये जो लठैत है, ये जो मारने के लिए आए, इनको छोड़ दिया जाए क्योंकि आप सिर्फ इसलिए नहीं इनको पकड़ रहे क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री के पिताजी पर हमला किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर की जमींदारों के हमले हो रहे हैं, जो खूब रोज जो है पिटाई खा रहे हैं। अगर आपको वास्तव में कोई बदलाव करना है तो उनके लिए बदलाव कीजिए। उन उन लोगों को जो शोषित हो रहे हैं उनके लिए जाके काम कीजिए। कहने का तात्पर्य कि कर्पूरी ठाकुर जी जो है बड़े बहुत बड़े दिल के थे और सबके लिए सोचते थे। एक और अगर बात करें तो यहाँ तक कि वो मुख्यमंत्री रहते थे फिर भी वो रिक्शे से चलते थे। अगर आज के टाइम में अगर आप देखें तो नेताओं के पास कितनी सारी आपको धन संपत्ति मिल जाएगी, छोटे से छोटे नेता भी आपको बड़ी से बड़ी गाड़ी में मिल जाएगा, पर वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी रिक्शे में चलते थे। उनका मानना यह था कि मेरी जो आय है वो इतनी नहीं है कि मैं जो गाड़ी वगैरह खरीदूं, यानी कि महंगी गाड़ियां वगैरह खरीदूं। यानी कि इतना ईमानदारी वाला व्यक्तित्व जो है शायद ही कोई व्यक्ति एक राजनेता के रूप में होगा। अगर इवन यहाँ तक कि जब चुनाव लड़ने की बात भी आई थी तो कर्पूरी ठाकुर जी ने ये कहा कि मैं जब चुनाव लड़ूंगा जो है मैं किसी से पैसा लेके चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं जो है ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगा और लोगों से चंदा मांग कर जो है चुनाव को लड़ूंगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कर्पूरी ठाकुर जी चाहते थे कि उन पर उनका जो जीवन है वो बेदाग रहे, उन पर किसी प्रकार का कोई भी दाग ना लगे। उनका एक किस्सा और देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री बनने पर जब उनके घर बनवाने की बात की गई तो एक नेता जो बीजेपी के नेता थे भोला सिंह जी, उन्होंने जो है ईंटें भिजवाई। उन्होंने कहा कर्पूरी ठाकुर जी आप 50,000 ईंटें ले लीजिए और इससे अपना घर बनवा लीजिए। बाद में पता चला कि उन्होंने उस ईंटों से जो है घर ना बनवाकर अपने गांव में जो है एक स्कूल बना डाला। कहने का तात्पर्य है कितने बड़े दिल के व्यक्ति थे, अपनी नहीं सोचते थे, समाज की सोचते थे। तो इस तरह उनका जीवन अगर बात करें तो बहुत सादगी भरा था,
ईमानदारी भरा था, दूसरों के लिए समर्पित था। अगर हम उनकी निधन की बात करें तो ओबीसी को आरक्षण की नींव डालने वाले और उन्हें आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को ठीक करने वाले की पहल करने वाले में यदि किसी व्यक्ति का नाम लिया जाएगा तो वो नाम होगा कर्पूरी ठाकुर जी। इतने शांत, इतने सभ्य, इतने सौम्य, इतने ईमानदार व्यक्ति के साथ भी दुर्घटना हुई और 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से कर्पूरी ठाकुर जी का निधन हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन किस तरह से पूरी तरह से समाज को समर्पित था, किस तरह उन्होंने अपने लिए ना करके पूरी समाज के लिए करा। वर्तमान सरकार द्वारा जो उन्हें भारत रत्न देने का फैसला किया गया है, उनका मानना यह था कि कर्पूरी ठाकुर जी का जो रोल मॉडल थे वो कहीं ना कहीं उनकी जो सरकार चलाने का तरीका था वो काफी बहुत बढ़िया था, काफी इंप्रेसिव था, कहीं ना कहीं प्रेरणा देने वाला था। तो वर्तमान सरकार भी उनसे जो है प्रेरणा लेने का प्रयास करेगी, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेगी और उनके जो शासन है उस शासन को जो है अपनाने का प्रयास करेगी। तो इसी बात को रखते हुए जो वर्तमान सरकार ने जो है कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरित होते हुए, उनकी कार्यशैली से प्रेरित होते हुए, उनके निजी जीवन से प्रेरित होते हुए, उनकी ईमानदारी से प्रेरित होते हुए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने का फैसला किया है। आशा करता हूं बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पता चल गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनका राजनीतिक शैली किस प्रकार थी और वो किस प्रकार एक ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे, जिससे कि काफी लोग सीख ले सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।